हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके, जहाँ पर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं मेरे साथ में नीलम। एग्ज़ाम सीटेट यूपी टेट के पेपर फर्स्ट के लिए हमने क्वेश्चंस लिए हैं कुछ, और आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें और सॉल्व करने की कोशिश करें, और इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस लगाएंगे तो आपका एग्ज़ाम से रिलेटेड जो आपकी प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं हमारे जो क्वेश्चंस है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन लिया हुआ है, यदि भागफल 4 है, भाजक 10 है, शेष 2 है, तब संख्या होगी। मतलब आपको यहाँ बोला गया है कि भागफल दिया हुआ है, भाजक दिया हुआ है, शेषफल दिया हुआ है, तब आपकी संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले तो ये वाला जो क्वेश्चन है नंबर सिस्टम के भाग जो डिवीज़न वाला पार्ट है वहाँ से लिया हुआ है, जिसमें आपको यहाँ पर दिया हुआ है रिमाइंडर दिया हुआ है, और यहाँ पर आपका क्वोशेंट दिया हुआ है, और आपको हमें फाइंड करना है भाज्य, और वह संख्या फाइंड करनी। भाज्य मतलब वह संख्या फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो हम रिकॉल करते हैं कि हमने फॉर्मूला क्या देखा था। हमारा जो फॉर्मूला था भाज्य बराबर हम लिखते थे भाजक गुणित भागफल, और प्लस हम लेते थे, इन दोनों के प्लस में हम लेते थे शेषफल। ठीक, इस तरह से हमने फॉर्मूला लिया था। तो हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भाजक, भागफल और शेषफल जो है हमारा, इनकी वैल्यूज़ रखेंगे और हम वह संख्या निकाल लेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो हमारा जो भाजक है वह 10 है, भागफल जो है वो 4 है, और जो रिमाइंडर है वो आपका यहाँ पर 2 है। तो हम इसे सॉल्व करेंगे तो 40 + 2 इज़ इट 42। मतलब यहाँ से आपकी जो संख्या है वो यहाँ से आपकी 42 फाइंड हो गई। तो देखिए, क्वेश्चन में यदि आपको यहाँ भागफल नहीं दिया होता, भाज्य दिया होता, तब भी आप कर सकते थे। तो आपका मेन है कि ये आपको फॉर्मूला याद होना, भाज्य जो कि आपका इक्वल है भाजक इंटू भागफल के प्लस शेषफल के। अब हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है एलसीएम का, जो भी हमने नंबर सिस्टम से ही लिया है। इसमें आपको दो नंबर दिए हुए हैं, 35 और 40 दिए हुए हैं, जिनका आपको एलसीएम निकालना है। तो ठीक, 35 और 40 है, आपको इसका एलसीएम निकालना है। तो हम किस तरह से निकालेंगे एलसीएम? एलसीएम निकालने की हम मेथड को रिकॉल करते हैं, 35 एंड 40। ठीक, अब हम सबसे पहले यहाँ पर डिवीज़न करने की कोशिश करेंगे कि 2 से हमारा डिवाइड होगा। तो हम 2 से स्टार्ट करेंगे। 35, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे छोटे नंबर से आप कोशिश करें। तो 2 से फिर अगेन 20 में हो जाएगा, तो 35 एंड 2 1 जा 2 एंड 0। फिर अगेन हम यहाँ पर 2 से करेंगे तो 35, और ये 5 टाइम हो गया। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि ये 2 से डिवीज़न नहीं होगा, क्योंकि 2 से डिवीज़न की जो आपकी कंडीशन होती है उस कंडीशन को ये फुलफ़िल नहीं कर रहा है। तो हम 5 से स्टार्ट करते हैं। 5 7 टाइम 35 एंड 5 1 जा 5। फिर हम इसे 7 से डिवाइड करेंगे। तो इस तरह से हमारा ये एलसीएम कंप्लीट हुआ। हम इसे लिखेंगे 2 × 2 × 2 × 5 × 7। ये हमारा 8 हो जाएगा। 8 × 5 × 7, 8 × 5 आपका 40 हो जाएगा, और ये हमारा 280। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा यहाँ पर 280। तो इस तरह से देखिए, एलसीएम जब भी आप फाइंड करें तो सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट करें, कभी भी मिस्टेक नहीं होगी। नंबर को स्किप करते हुए लेंगे तो आप वहाँ पर मिस्टेक के चांसेस बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी संख्या है? निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी संख्या है? देखिए, संख्या के जो फॉर्मेट है वो कुछ इस तरह से दिए हुए हैं। अब हमें इस फॉर्मेट को सॉल्व करके फिर फाइंड करना है कि इन संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो अगर हम इसे देखें यहाँ पर, तो ये आपका क्या 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर मतलब 16।
2 × 2 × 2 मतलब 8 और 8 का स्क्वायर मतलब आपका 64। फिर आप इसे भी चेक करें कि 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर आपका 64 और 64 का भी यहाँ पर स्क्वायर है। देन फिर आप इसको चेक करें 2 + 2 + 2 6 और 6 का स्क्वायर 36। तो यहाँ से यदि हम देखें तो इन नंबरों में सबसे बड़ा नंबर, बिगेस्ट नंबर हमें यही फाइंड हो रहा है कि जो कि है आपका 64 का स्क्वायर, और 64 का स्क्वायर रहेगा। इसका मतलब आपका ये वाला जो आंसर होगा, जो ऑप्शन होगा, वो राइट आंसर होगा। और क्वेश्चन में आपको यही पूछा गया था कि निम्न में से कौन सी सबसे बड़ी संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 2/24 में कितने 1/6 हैं। 2/24 में कितने 1/6 हैं। तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें बोला गया है कि जो 2/24 है इसमें कितने 1/6 हैं। मतलब आप किस तरह से समझने की कोशिश करेंगे कि टोटल पार्ट में से कितने जो हैं 2/24 पार्ट में से कितने 1/6 है। तो हम इसे डिवाइड करेंगे 2/24 और डिवाइड लगाएंगे हम 1/6 से। तो डिवीज़न हम किस तरह हमने सीखा था, जो फ्रैक्शन था उसमें, कि हम जब भी डिवाइड करते हैं तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में बदल जाता है। तो हमने कुछ इस तरह से सॉल्व किया था। अब हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। 2 × 2 = 4 मतलब कितना आया आपका 1/2। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा 1/2। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हुआ 1/2। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका 4 और 1/3 समकोण में डिग्री की संख्या क्या है। ठीक, 4 और 1/3 समकोण। देखिए क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 4 और 1/3 समकोण। सबसे पहले तो बोला है कि 4 कितने हैं, समकोण है, और एक समकोण की वैल्यू अगर 90 डिग्री तो 4 समकोण की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 4 × 90। और 1/3 समकोण, 1/3 मतलब इतना, और बोला है कि इन दोनों में डिग्री की संख्या कितनी है, इस तरह से। तो आप इसे सॉल्व करेंगे 360 ये हो जाएगा आपका, और इसे हम अगर कैंसिल करते हैं तो 30 डिग्री है। तो आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा 390 डिग्री। मतलब आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा 390 डिग्री। क्वेश्चन को फिर से एक बार समझने की कोशिश करें। 4 और 1/3 समकोण में डिग्री की संख्या है। किस तरह से निकाला, एक समकोण जो होता है आपका, एक समकोण कितने का होता है आपका 90 डिग्री का। तो 4 समकोण कितने के होंगे 4 × 90, 4 × 90, और 1/3 समकोण मतलब 1/3 × 90 डिग्री। तो आपने इसको कैंसिल किया और सॉल्व कर दिया, और टोटल आपने डिग्री फाइंड कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी आयताकार बक्से की लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। तब 6240 सेंटीमीटर क्यूब घनों को पैक करने में कितने बक्सों की आवश्यकता होगी। यहाँ पर क्या बोला गया है कि कोई एक आयताकार बक्सा है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी हुई है, और इतना जो उसका आयतन है टोटल जो है इतना है, तो घनों को पैक करने में कितने बक्से की आवश्यकता होगी। एक बक्से की लंबाई चौड़ाई इतनी है, टोटल की इतनी है, तो कितने की आवश्यकता होगी। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, क्वेश्चन को अच्छे से समझें, स्क्रीनशॉट लें या पॉज करके वीडियो को देखें। देखिए क्वेश्चन में बोला गया है कि जो एक बक्सा है, एक जो बक्सा है उसकी लंबाई दी हुई है आपको, चौड़ाई दी हुई है आपको, और ऊंचाई दी हुई है। ठीक, और ओवरऑल बक्से जो हैं, पूरे बक्सों का जो आपका आयतन है वो इतना दिया हुआ है। टोटल जो है कुल आयतन जो है आपका दिया हुआ है, कुल बक्सों का आयतन।
अगर हम देखें तो ये कुल बक्सों का आयतन है, इतना दिया हुआ है, सेंटीमीटर क्यूब में लिखा हुआ है। इससे हमें समझ में आया कि आपको यहाँ पर आयतन दिया हुआ है। अब आप क्या करेंगे यहाँ से कि एक बक्से का जो है आयतन निकालेंगे। एक बक्से का आयतन, एक बक्से का आयतन क्या होगा यहाँ से आपका लंबाई इंटू चौड़ाई और इंटू ऊंचाई। तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपको 10 इंटू 8 इंटू 6 दी हुई है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 480 सेंटीमीटर क्यूब। यदि एक बक्से का इतना है, पूरे बक्से का इतना है, तो आपको कितने बक्सों की आवश्यकता होगी पैक करने में? तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 6240 में 480 से। तो जब हम डिवीज़न लगाएंगे तो हमारा जो डिवीज़न होगा 13 टाइम कंप्लीट। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा यहाँ पर 13। तो क्वेश्चन को अच्छे से समझने की कोशिश करें। क्वेश्चन में पूछा गया था कि कितने बक्सों की आवश्यकता होगी। एक बक्से का हमने आयतन निकाला, टोटल का जो आयतन था हमने उस एक बक्से के आयतन से डिवाइड लगाया, तो आपको कितने बक्सों की आवश्यकता होगी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फाइंड हो गया। अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका 1210 के गुणनखंड का योग है। मतलब सीधी सी बात ये यहाँ पर कि आपको बोला गया है कि आप 1210 के गुणनखंड निकालें और जो भी आपके गुणनखंड आए उनका योग निकालें। तो सबसे पहले तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर जो 1210 है हम उसका सबसे पहले गुणनखंड निकालेंगे। तो सबसे पहले गुणनखंड फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर सबसे पहले 2 से डिवीज़न किया, हमारा 6 टाइम हुआ। यहाँ पर नहीं हो रहा था 0, 5, फिर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा था क्योंकि लास्ट में 5 है, हमने 5 से स्टार्ट किया। फिर आपका 121 आया और हमें पता है कि 121 किससे डिवाइड होता है 11 से, जो कि 11 टाइम हुआ। फिर अगेन हमने 11 से डिवाइड किया, आपके पास 1 आया। अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको इसके 12, 10 के जो गुणनखंड हैं इनका योग निकालना है। तो आप इन सभी को ऐड करेंगे, योग निकालेंगे किस तरह से 11 + 11। तो आप इसे 11 + 11 22, 22 + 5 is 27 एंड 29। तो आपका जो आंसर होगा राइट आंसर इज सेकेंड 29। तो किस तरह से क्वेश्चन था आपका कि आपको कोई नंबर दिया हुआ था जिसका आपको गुणनखंड निकालना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि करेंगे कि 3/7 व 5/6 में से कौन सी ऐसी संख्या है जो बड़ी है। तो मैं आपको लिखने का तरीका बताती हूँ किस तरह से आप सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इसे इस तरह से लिख लेंगे, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 3 × आपका 6 होगा एंड 5 × 7, 3 × 6 18 एंड 5 × 7 इज 35। मतलब यहाँ 35 है तो 5/6 जो है आपकी यहाँ पर बड़ी संख्या होगी। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा 5/6। 5/6 जो संख्या है वो बड़ी होगी। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका यहाँ पर कि एक शिक्षक ने कहा कि 3/8 प्रदर्शित करता हूँ, किस तरह प्रदर्शित करता हूँ। तो ये बताना है आपको यहाँ पर कि इनमें से कौन सा जो है वो इसका सही प्रदर्शन नहीं है। अब सबसे पहले तो ये जो 3/8 है ये आपका फ्रैक्शन से लिया हुआ है, और फ्रैक्शन जब मैंने स्टार्ट किया था टॉपिक तो आपको उसका एक्सप्लेनेशन भी बताया था कि किस तरह से हम इसको लिखते हैं, इस भिन्न को हमने किस तरह से लिखा हुआ है। तो सबसे पहले तो हम भिन्न को समझेंगे कि हमने 3/8 कैसे लिखा है। तो 8 मतलब आपका जो टोटल पार्ट है, यहाँ पर 3/8 में ये जो 8 है वो टोटल पार्ट है, और 3 जो है यहाँ पर इन टोटल पार्ट में से जो भी पार्ट फिल किया हुआ है या हटाया गया है वो पार्ट आपका 3 है। तो इन सभी जो आपके ऑप्शन हैं, इन सभी ऑप्शन में आपको ये चेक करना है कि 3 पार्ट कहाँ फिल हैं
8 पार्ट में से। तो सबसे पहला ऑप्शन यदि देखें तो सबसे पहले जो हमारा अंश है वहाँ 3 है और यहाँ पर 1 2 3 4 पार्ट फिल है। इसका मतलब है कि यहाँ बोला गया है सही नहीं है, तो ये वाला पार्ट तो सही नहीं है। लेकिन हम नेक्स्ट और भी चेक करते हैं। देखिए यहाँ पर 1 2 3 पार्ट फिल है और 1 2 3 4 5 6 7 8, ये वाला तो आपका राइट आंसर है। ये हमारा कंप्लीट करता है हमारी कंडीशन को 3/8 को। फिर हम अगेन यहाँ देखते हैं 1 2 3 4 पार्ट यहाँ है, 5 6 7 8 पार्ट यहाँ है। तो टोटल पार्ट आपके 8 हुए और 1 2 3 पार्ट जो हैं आपके फिल हैं। तो ये वाला भी आपका राइट आंसर हुआ। यहाँ पर भी चेक करें 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल जो है आपके 8 पार्ट हैं और 1 2 3 जो पार्ट हैं आपके फिल हैं। मतलब हमने सभी ऑप्शन जो थे चेक किए और फर्स्ट वाला जो ऑप्शन था वो इसकी सही एक्सप्लेनेशन, सही व्याख्या नहीं है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो फर्स्ट होगा। अब हम कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि एन आपको कोई साइन दिया हुआ है से 8 को इस तरह से प्रदर्शित करते हैं कि 4 और 3 का जो रिप्रेजेंटेशन है 4 + 5 + 6 है, 5 और 4 का जो रिप्रेजेंटेशन है 5 + 6 + 7 + 8 है, 6 और 4 का जो रिप्रेजेंटेशन है 6 + 7 + 8 + 9 है, तब आपको एन और 8 के इस चिन्ह को लेकर के रिप्रेजेंटेशन बताना है। तो सबसे पहले तो हमें इस जो आपको सीरीज़ में दिया हुआ है इस सीरीज़ को ये चेक करेंगे कि इसका फॉर्मेशन किस तरह से, इसका कंटिन्यूशन किस तरह से। तो आप यहाँ देखेंगे कि 4 3 है यहाँ पर, तो 4 को हमने आगे 3 डिजिट तक बढ़ाया, 4 लिखा, 5 लिखा, 6 लिखा, इंक्लूडिंग 4। 5 को हम 4 डिजिट आगे तक लेंगे और इंक्लूड करेंगे 5 को भी, तो 5 + 6 + 7 + 8। 6 को फिर हमने 4 डिजिट तक लिया है और इंक्लूड किया है हमने 6 को, तो 6 + 7 + 8 + 9। तो यदि हम इसके लिए बात करें तो n को हम 8 डिजिट तक लेंगे इंक्लूडिंग 8। तो हम किस तरह से लिखेंगे, n + 1 n + 2 n + 3 n + 4 n + 5 n + 6। तो यहाँ पर हम 8 टाइम तक लेंगे। तो देखिए हमने 8 टाइम तक लिया और सभी n को ऐड किया, सभी नंबर्स को हमने ऐड किया, तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर 8n + 28। हम इस क्वेश्चन को इस तरह से भी कर सकते थे कि आपका यहाँ पर जो नंबर है वो 1 से लेकर के 8 तक कंप्लीट हो रहा है, और जब इस तरह की कंडीशन होती है तो हम फॉर्मूला भी लगा सकते हैं कि जो नंबर इन नंबर के लिए, जैसे कि n हमने 8 टाइम लिख लिया और 28 हमारा 1 2 3 4 5 6 7 तक कंप्लीट हुआ, तब हम यहाँ पर लिखेंगे n + 1/2। ये 7 तक हुआ है तो हमने यहाँ ले लिया 7 एंड 7 + 1/2, मतलब 7 × 8/2। इट मीन्स दैट 7 2 से हम 8 को कैंसिल करेंगे 4 टाइम, तो आपका क्या होगा 7 × 4 28। तो आप इस क्वेश्चन को यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते थे कि आपने 8n लिया, आपको इसे ऐड करने में यदि कोई प्रॉब्लम जाती है तो आप जो सम का जो फॉर्मूला होता है कि प्राकृत संख्याओं के सम का, उस फॉर्मूले का यूज़ करके आप इसे कंप्लीट भी कर सकते थे। तो आज हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन देखे, कुछ डिवीजन के थे, कुछ क्वेश्चन हमने शेप से भी लिए, कुछ हमने फ्रैक्शन से भी लिया। तो इस तरह के हमारे काफ़ी सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। आप सभी क्वेश्चंस को करते जाइएगा और जहाँ पर भी कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो आपकी क्वेरीज आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम और भी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लेने की कोशिश करेंगे और हर टॉपिक को कवर करते हुए और समझते हुए क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।